बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अक्टूबर 2007 स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का प्रवचन पाठ। छठ विकार क्या है? छठ विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इन छहों का नाम ही विकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। संत कबीर साहब ने भी कहा, काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लगी मन में खान, का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान। तात्पर्य यह कि छठ विकार के जो शिकार होते हैं उनसे अशुभ कर्म ही होते हैं, जो अधोगति का कारण है। छठ विकार से अज्ञानता होती है। अज्ञानता में पंडित हो या मूर्ख सभी एक समान माने जाते हैं। फिर छठ विकार किसी का पहचान नहीं करता। इसलिए रामचरितमानस में छठ विकार को माया का सेनापति कहा गया है। पहला, काम। काम ने किसको बदनाम नहीं किया, अर्थात किसको नहीं नचाया है। रामचरितमानस में आया है, नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध किन्ह कहि केहि, जो जग काम नचावन जेहि। काम के बारे में गीता में है, काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समुद्र भवः, महाशनो महापात्मा विद्वयेन मही वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत ही खाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको तू बड़ा बैरी जान। दूसरा, क्रोध। क्रोध मनुष्य को अबोध बना देता है। क्रोध के समय इतनी अज्ञानता बढ़ जाती है कि वचन पर संयम नहीं रहता, केवल कटु वचन बोलते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। रहीम कवि का कहना है कि क्रोध के समय जिह्वा पगली हो जाती है, केवल कठोर वचन व गाली बोलती है, जिसके चलते सिर पर जूते भी पड़ते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी, कही करी गई पाताल, आपुन तो भीतर गई जूता खात कपाल। क्रोध के चलते ही मारपीट और खून खराबी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान वंशः संगते सुपाजयते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अध्याय 2 श्लोक 62। क्रोधाः भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 3 श्लोक 63। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है तथा बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपने स्मृति से गिर जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध नाश का मूल कारण है। तीसरा, लोभ। संत कबीर साहब की वाणी में आया है,
कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत, लोभी जियरा न तरे कहे कबीर वीरतंत। काम, क्रोध और लोभ के बारे में रामचरितमानस में आया है। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। अर्थात काम रूप बात रोग है, क्रोध रूप पित्त रोग है जो छाती जलाता है, और लोभ रूप अपार कफ है, अर्थात लोभ का अंत ही नहीं होता है। जितना भी धन मिले लोभी को कभी संतोष नहीं होता। चौथा, मोह अर्थात अज्ञान। मोह को सारी व्याधियों की जड़ कहा गया है। मोह में घुसकर अर्थात पड़कर आदमी विवेकहीन हो जाता है। मोहन अंध किन्ह केही। और भी कहा है, मोह सकल व्याधिन्हि कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुशूला। संसार में जितने भी दुख हैं सब की उत्पत्ति मोह अर्थात अज्ञान से ही होती है। मोह रात्रि के समान है जिसमें पड़कर लोग अनेक प्रकार की कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात मोह जनित अज्ञानता में पड़कर लोग अनेक प्रकार के स्वप्नवत ख्याल करते हैं, जिसके चलते अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। पांचवा, मद या अहंकार। हमारे गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अहंकार से सब कुछ बिनसे। अहंकार आने पर लोग अपने को ही सबसे बड़ा समझने लगते हैं, गुरु से भी मान चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए संत कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु ते चाहे मान, ताको जम न्योता किया हो हमरे मेहमान। अहंकार के चलते हिरण्यकश्यपु का नाश हुआ। हिरण्यकश्यपु अपने को भगवान से बड़ा मानता था। परिणाम यह हुआ, नृसिंह भगवान ने उसका संहार किया। रावण भी अहंकारी था और भगवान श्री राम के द्वारा उसका सर्वनाश हुआ। यथा रहा न कोई रोवन हारा। छठवां, मत्सर या ईर्ष्या। मत्सर ईर्ष्या या द्वेष व जलन की भावना को कहते हैं। मत्सर के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहों कुरोग अनेका। अर्थात डाह, मत्सर और अविचार दोनों काला ज्वर है। मत्सर अर्थात डाह में लोग स्वयं डहते हैं और दूसरों को ईर्ष्यावश जलाते हैं। वे सब मानस रोग हैं। छठ विकार मौजूद हो वहाँ क्या किसी को सुख मिल सकता है। इसलिए कहा गया, एक व्याधि वश नर मरहि, ये समाधि बहुव्याधि, पढ़हि संतत जीव कहाँ, सो किमिक लहई समाधि। इन सब मानस रोग दूर करने के लिए केवल भक्ति ही संजीवनी बूटी के समान है और श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि ही अनुपान है। यथा रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जिस भक्ति से ये सारे विकार दूर होंगे वह भक्ति कहाँ करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। अर्थात वह भक्ति अपने अंतर में करने की जरूरत है। जो अपने शरीर में भक्ति करेंगे उनके हृदय में परम प्रकाश का उदय होगा, जिस प्रकाश के लिए घी तेल दिया बाती की जरूरत नहीं होगी। इसलिए कहा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उससे लाभ क्या होगा तो कहते हैं,
मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। अर्थात इस भक्ति से मोह रूपी अज्ञानता जो दरिद्रता के समान है वह निकट नहीं आएगी। लोभ रूपी बात उसे बुझा नहीं सकेगी, अर्थात मोह और लोभ का नाश हो जाएगा। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि दुष्ट 6 विकारों का नाश हो जाएगा। जिनके हृदय में यह भक्ति आएगी उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि तई जग माही, जे मुनि लागिशु जतन कराही। जो अंतर की भक्ति करेंगे तो माया और माया के सेनापति का अंत हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।